गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं अरविंद मुंदड़ा कक्षा 11 की ज्योग्राफी के वीडियो के लिए हम कक्षा 11 में पृथ्वी की उत्पत्ति और विकास जो चैप्टर है उस पे हम पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में चर्चा कर चुके थे। आज हमें उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए पृथ्वी की उत्पत्ति और विकास चैप्टर के अंतर्गत ही जो हमारा इसके अंदर जो टॉपिक है सौर परिवार, उस पे मैं चर्चा करने के लिए आया हूँ। सौर परिवार को मैं समझूं उससे पहले सौर परिवार है क्या चीज़, सौर परिवार कहते किसे हैं, इस पे हम बात करते हैं। सूर्य एवं इसके जो 8 ग्रह हैं, सूर्य एवं इसके 8 ग्रह तथा उनके जो उपग्रह हैं वो एक परिवार की रचना करते हैं। इसे सौर परिवार कहा जाता है। तो हम इसे लिख सकते हैं, सूर्य वह उसके 8 ग्रह व उनके बोले तो उन ग्रहों के जो उपग्रह हैं वह जो परिवार का निर्माण करते हैं या परिवार बनाते हैं, परिवार की रचना करते हैं, ये सौर परिवार है या सौर मंडल है। इसे अंग्रेजी में सोलर सिस्टम कहा जाता है। अब मैं आगे बात करूं तो जो ये सौर परिवार है, सौर परिवार के अंतर्गत मुख्य रूप से सूर्य के 8 ग्रह एवं उन 8 ग्रहों के उपग्रहों को सम्मिलित किया जा रहा है। तो ग्रह के बारे में भी हम जान सकते हैं कि ग्रह क्या है, उपग्रह क्या है। तो ग्रहों को बताने के लिए मैं आपको ये कह दूं कि ऐसे आकाशीय पिंड जो अभी वर्तमान समय में सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं और एक निश्चित परिक्रमा कर रहे हैं, एक निश्चित परिक्रमण पथ पर सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं, तो ये ग्रह कहलाएंगे। अब मैं आगे और उपग्रहों की बात करूं तो उन ग्रहों के परिभ्रमण करने वाले एक निश्चित पथ पे निश्चित भ्रमण करने वाले पिंडों को उपग्रह कहा जाएगा। अब मैं बात करूं ग्रह अपने आकार, संगठन करने वाले पदार्थ में पदार्थ हो गया, तापमान हो गया, सूर्य के जो गिर्द परिक्रमा की जो अवधि की दृष्टि से एक दूसरे से भिन्न होते हैं। इन भिन्नताओं का कारण सूर्य से इनकी क्रमशः दूरी है। अगर मैं बात करूं तो जो इनमें कुछ ग्रह ऐसे हैं जो सूर्य के नजदीक हैं और कुछ ग्रह ऐसे हैं जो सूर्य से दूर हैं। तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, मैं बात कर रहा हूं बुध, शुक्र, पृथ्वी व
मंगल, बुध शुक्र पृथ्वी व मंगल ग्रह की, तो ये जो 4 ग्रह हैं, ये बुध शुक्र पृथ्वी और मंगल, ये जो 4 ग्रह हैं, इसकी बात करते हैं तो ये किसके, सूर्य के नजदीक हैं। बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, ये जो 4 ग्रह हैं ये सूर्य के निकट हैं। इन्हीं कारण से, इसी कारण से इन्हें, इन चारों ग्रहों को भीतरी ग्रह कहा जाता है। इसे भीतरी ग्रह कहा जाता है इन चारों ग्रहों को। अगर मैं बात करूं बृहस्पति, शनि, यूरेनियस, बृहस्पति, शनि, यूरेनियस और नेपच्यून, तो जो ये ग्रह हैं ये सूर्य से दूर हैं और इन्हें बाह्य ग्रह के नाम से जाना जाता है, या इन ग्रहों को बाह्य ग्रह कहा जाता है। अब मैं आगे बात करना चाहूंगा, तो आगे मैं अगर बात करूं तो कुछ ग्रह जिनका जो हम कह सकते हैं संगठन ठोस है, ठोस संगठन अगर है, जो पृथ्वी के आसपास कह सकते हैं हम, या पृथ्वी जैसे हैं, तो ऐसे ग्रह जिनकी बात करते हैं तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, अगर इनकी मैं अगर बात करूं तो ये जो ग्रह हैं ये ठोस हैं, ठोस हैं। तो इन ग्रहों को पार्थिव ग्रह कहा जाता है। इनके अलावा बात की जाए शनि, शनि के बाद शनि हो गया, शनि के अलावा बृहस्पति हो गया, बृहस्पति, बृहस्पति के यूरेनस, नेपच्यून, ये जो ग्रह हैं ये गैसीय ग्रह हैं और इन्हें जोवियन ग्रह कहा जाता है। तो सौर मंडल के बारे में हम बात करते हैं तो कुल ग्रहों की बात करें तो 8 ग्रह, और इनमें से 4 पार्थिव और 4 जोवियन ग्रह हैं। और जो पार्थिव ग्रह हैं वो एक तरीके से भीतरी ग्रह हैं, और जोवियन जो ग्रह हैं वो बाह्य ग्रह हैं। तो मोटे मोटे रूप में पार्थिव ग्रह और भीतरी ग्रह एक ही हो गए, और जोवियन और बाह्य ग्रह एक हो गए। अब मैं आगे चलूं तो पार्थिव और जोवियन ग्रह की बात करूं तो उनमें जो अंतर है वो निम्न परिस्थितियों से अंतर होता है, क्योंकि पार्थिव ग्रह तो सूर्य के नजदीक और जोवियन ग्रह सूर्य से दूरी पर होते हैं। और पार्थिव ग्रह छोटे आकार के होते हैं, और जो जोवियन ग्रह हैं
उनका आकार बड़ा होता है और पार्थिव ग्रह ठोस बने हुए हैं, जोवियन ग्रह गैसीय पदार्थ से बने हुए हैं। तो मुख्य रूप से जो ये अंतर है वो ये है। हम आगे और इसकी बात करें तो एक टेबल है, उससे हम इसके बारे में और चर्चा कर सकते हैं कि सौर मंडल में, जो सौर मंडल की अगर मैं बात करूं या सौर परिवार की यदि मैं बात करूं, इसकी स्थिति कैसे है और इसके बारे में मैं एक टेबल से आपको ये बताऊंगा। ये जैसे हो गया सूर्य, सूर्य के बाद सबसे पहला या सूर्य के यानी सबसे पहला जो ग्रह आता है वो आता है सब बुध। बुध ग्रह, बुध के बाद जो दूसरा ग्रह आ रहा है वो आ रहा है सब शुक्र। शुक्र के बाद पृथ्वी, पृथ्वी के बाद मंगल। इनका एक निश्चित पथ है, सबका एक निश्चित पथ है। सूर्य के परिक्रमा का, उसके बाद बृहस्पति, फिर शनि, शनि के शनि, फिर है नेपच्यून, सॉरी यूरेनियस, यूरेनस, यूरेनस और लास्ट है नेपच्यून। तो सबका एक निश्चित पथ है और इसी में ये सौर, ये पूरा सौर परिवार है। इसके सभी के अलग अलग उपग्रह, जैसे पृथ्वी का है चंद्रमा, तो ऐसे सबके अलग हैं। पृथ्वी का एक उपग्रह है। मैं एक टेबल में पूरे सौर परिवार को समझाने का प्रयास करता हूँ। तो ये स्थिति ऐसे हुई, सूर्य के ये 8 ग्रह हैं जो वर्तमान में इसके परिक्रमा करते हैं। ये ही सूर्य व सूर्य के 8 ग्रह हैं और इन 8 ग्रहों के जो उपग्रह हैं सौर परिवार कहलाते हैं। तो सबसे पहले मैं एक टेबल बना के आपको बता देता हूं कि किसमें क्या सम्मिलित किया जाए या किस के कितने सबसे पहले मैं ग्रह का नाम लिख देता हूं। ग्रह का नाम, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, फिर है बृहस्पति, बृहस्पति के बाद शनि,
शनि के बाद यूरेनस और यूरेनस के बाद नेपच्यून। तो ये ग्रह हो गए। अब मैं ग्रहों के बाद बात करूं तो इसकी सूर्य से जो दूरी है वो कितनी है, औसत दूरी कर देता हूं। किससे? सूर्य से इसकी औसत दूरी कितनी है? यह है करोड़ किलोमीटर में। हम कह सकते हैं इसको करोड़ किलोमीटर में। तो बुध की जो दूरी है वो है बुध की दूरी की मैं बात करूं तो वो है 5.80 करोड़ किलोमीटर। शुक्र की बात करूं तो वो है 10.80 करोड़ किलोमीटर। मंगल की बात करूं तो 22.80 करोड़ किलोमीटर। और आगे मैं बात करूं तो लगभग पृथ्वी की जो दूरी है वो है 15 करोड़ है। पृथ्वी की जो दूरी है वो 15 करोड़ है। मंगल की जो दूरी है वो 22.80 करोड़ है। और बृहस्पति की जो दूरी है वो 77.80 करोड़ है। और शनि की 142.7 करोड़ है। इसके बाद अगर और बात करें यूरेनस की 286.90 है। और नेपच्यून की यदि बात करें तो 450.5 करोड़ किलोमीटर है। ठीक है। अब इसके बाद मैं इसके व्यास की बात करूं तो जो इसका व्यास है, व्यास हम बात करते हैं किलोमीटर में। व्यास जो है किलोमीटर में किलोमीटर व्यास की बात करूं तो किलोमीटर में है वो 4900 ये 12,000। आगे बात करें तो 12,750 है पृथ्वी का। 12,750 6,800 और 1,43,800 बृहस्पति का 1,43,800 इसका बृहस्पति का। शनि की बात की जाए तो शनि है 1,20,600 1,20,600। ये सारा किलोमीटर में है। और बात करें यूरेनस की तो 52,000 किलोमीटर। और नेपच्यून की बात करें तो ये है 49,000। ये है 49,000। ये तो हुई व्यास की बात। अब एक बात करते हैं जो ये इनके उपग्रहों की जो संख्या है, तो उपग्रहों की संख्या की बात कर लें। उपग्रहों की संख्या देखिए, बुध और शुक्र के कोई उपग्रह नहीं है। पृथ्वी के हैं एक। पृथ्वी के बाद मंगल के हैं दो। बृहस्पति के 39 हैं। और शनि के 31। इसके हैं यूरेनस के हैं 17। और जो नेपच्यून है उसके हैं 8। ये कुल जो हम कह सकते हैं ग्रहों के उपग्रह हैं। तो है ना, बुध और शुक्र के उपग्रह नहीं है, बाकी सब ग्रहों के उपग्रह हैं। और उपग्रहों की मैंने संख्या बताई। अब बात की जाए तो जो ये घूर्णन की जो अवधि है इसकी बात कर लें। घूर्णन की अवधि की कितने समय में
ये घूर्णन करते हैं। तो ये है 59 दिन जो हमारा शुक्र है, सॉरी बुध है, बुध करता है 59 दिन में, ये 243 दिन में, और पृथ्वी का आपको पता ही है कि ये जो हम कह सकते हैं 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में, 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड में घूर्णन की अवधि रहती है। और मंगल की बात करें तो 24 घंटे 36 मिनट, 24 घंटे 36 मिनट में मंगल है कि जो घूर्णन है। बृहस्पति की बात करें तो 9 घंटे 54 मिनट, 9 घंटे 54 मिनट में बृहस्पति घूर्णन करता है। इसके बाद यदि बात की जाए तो शनि 10 घंटे 42 मिनट में करता है, 10 घंटे 42 मिनट में ये शनि घूर्णन कर रहा है। और आगे मैं बात करूं तो यूरेनस जो है 15 घंटे 36 मिनट में, 15 घंटे 36 मिनट में घूर्णन करता है। और अंतिम में जो नेपच्यून है वो करता है 17 घंटे 54 मिनट में, 17 घंटे और 54 मिनट में। तो मैंने आपको मोटा मोटा जो ग्रह उसकी सूर्य से दूरी, उसका व्यास कितना है, उपग्रहों की संख्या कितनी है और वो घूर्णन की अवधि कितनी लेते हैं, सूर्य के सामने घूमने की जो अवधि है वो कितने समय में पूरी करते हैं, तो मैंने आपको ये बताया। अब इसकी एक चीज और रह जाती है, वो परिक्रमण की अवधि। ये कितने समय में सूर्य के परिक्रमा कर लेते हैं। तो अगर जिसका जो घेरा होगा, यानी जो कम राउंड होगा, तो वो कम समय में करेगा। और यानी नेपच्यून है तो सबसे ज्यादा समय वो लेगा। तो सबसे पहले बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं तो लगभग जो मैं घूर्णन की अवधि की बात कर चुका था और अब मैं बात कर रहा हूं परिक्रमण की अवधि की। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं बुध की, तो वो 88 दिन में, 88 दिन में बात करते हैं। फिर शुक्र की बात करें तो 225 दिन में, पृथ्वी की बात करें तो 365 सही 1/4, तो 365.3 दिन कह सकते हैं। आगे चलें तो मंगल की बात करें तो 687 दिन, 687 दिन में। फिर 11.86 वर्ष में बृहस्पति की। उसके बाद 29 वर्ष पूरे हैं, 0.46 वर्ष हो गया साहब। कौन? बृहस्पति, शनि हो गया। शनि के बाद यूरेनस की बात करूं तो वो 84 वर्ष में। और अंतिम जो है, अंतिम है नेपच्यून है, वो 165 वर्ष में एक चक्कर पूरा करता है, 165 वर्ष में। तो ग्रह
उसकी औसत दूरी सूर्य से, उसका व्यास कितना है, उपग्रहों की संख्या कितनी है, घूर्णन की अवधि कितनी है और परिक्रमण की अवधि कितनी है। इस सौर परिवार या सौर मंडल जो हमारा टॉपिक था पृथ्वी की उत्पत्ति और विकास के अंतर्गत, मैंने इसके अंतर्गत आपको ये बताया। और आप मेरे जो इस YouTube चैनल है इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, जिससे सभी विद्यार्थियों को लाभ मिल सके। जो अब तक नहीं जुड़े हैं इस चैनल से, उनको भी इससे लाभ मिल सके। धन्यवाद।